आ गई थी कि वो पहले मैंने किया भी हुआ है, आपने करवाया था बड़ी अच्छी तरह, तो मुझे समझ आ गई। मैंने उसके बाद जो डिटेल आप चाहते हैं वो भी उसी दिन बना ली, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं था। सारा दिन हम इधर उधर ही चलते रहता है, हमारा यहाँ प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आचार्य जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हाँ, मैं वहाँ फ्यूनरल पे गई थी, तो जितनी भी वहां से एप्रिसिएशन मिली, ग्रेटिट्यूड मिला, दैट इज टू यू ओनली। अरे नहीं, ऐसी तो मत। नहीं, आपको समर्पित करती हूँ। मैंने बेटे को भी आके कहा है कि मैं उनसे गाइडेंस लेके चलती हूँ, और उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आचार्य जी की, क्योंकि हम लोग इतना पहले ये काम नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी काम किया जाए उसमें पूरा जस्टिस दे पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई अपनी तारीफ सुनने की नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि मैं जस्टिस दे पाऊं, तो वो आज पूरा करके आई। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है जी। चलो जी, अब हम मंत्र पाठ शुरू कर रहे हैं, और जो आते जाएंगे, परीक्षा होती जाएगी तो फिर समय भागता जा रहा है, वो तो रुकेगा नहीं। तो आज आचार्य मंत्र जी पाठ। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे सुषमा गौतम, जो कैमरा बंद करके बैठी है। कैमरा ऑन रखा करो भाई। अब देखो, उन्होंने लगता सुना ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं चली गई होंगी ऐसा लग रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कैमरा ऑन करके बैठा करो, पता लगे कि आप कहीं चले गए कि नहीं चले गए। जाना है तो जा सकते हो, मना नहीं है, लेकिन हमें पता तो लग जाएगा ना, सामने से उठ गए तो हम आपका नाम नहीं बोलेंगे तब। इतना तो कम से कम ठीक हो जाएगा उस समय। अब उतना, इसमें भी हमारा आधा मिनट खराब हो गया, फायदा क्या हुआ इसका बताइए। चलो जी, प्रेम जी आप करवाइए। हाँ जी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी सब सहना कौन बाबू। सी सहना। ठीक है। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत अच्छे जी, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया बोला आपने। चलिए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले उर्मिल शर्मा जी, आपका नाम है। जी आचार्य जी। हाँ जी। और ये कैमरा जो भी है अपने, चाहे लैपटॉप है या मोबाइल है, बस ऐसे सेट कर लो एक बार, ताकि उस हिलेगा नहीं, तो आराम से समझ में भी आएगा और इधर उधर आवाज भी नहीं जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ जी। चलिए, तो आपको पहले बताओ, पांचों श्लोक याद हो गए कि नहीं हुए? जी याद हो गए। चलिए, अब पता लगेगा कि हुए कि नहीं। चलिए, पहला श्लोक आपने सुनाना है। हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तत्सम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। दूसरा दूसरा आपका श्लोक है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलिए, धन्यवाद, हो गया जी आपका कार्यक्रम। देखा कितना फटाफट हुआ, लेकिन घबराहट तो हो ही गई आखिर, है ना? हाँ लग जी, हो रहा है, गई अरे हो पता गई। नहीं क्या था, तस्मात था कि तस्म था, जो भी था। तो भाई सब लोग ध्यान से अलर्ट होके बैठो। और कहने को तो लोग कहते हैं भैया भगवान का नाम लेके करो, भगवान ध्यान करेगा, भगवान बड़ी हमारी सहायता करेगा। पता नहीं वो कैसे करेगा कि नहीं करेगा, वो तो आपको ज्यादा पता है। चलिए, अब नाम है। आचार्य जी, जिसमें शक था वही सुन लिया आपने। यही तो होता है, कहीं कहीं ऐसी बात आ जाती है, लगता है कि भाई ये तो हमारी इसमें तैयारी जरा कम थी, लेकिन जैसी भी थी वो हो गया ना अब तो। चलो, जो हुआ ठीक हुआ, चिंता ना करिए। हाँ जी, अब है अंजू विद्यार्थी। प्रेमन जी, इसके बाद आपका नंबर है। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। भाई नमस्ते। चलिए अंजू जी बोलिए, आपने पहला श्लोक सुनाना है। अन्ना अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः,
यज्जात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। दूसरा श्लोक आपका, परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वाह, फटाफट हो गया काम ये भाई। आज तो ऐसे लग रहा है कि 5 ही सुनता तो ज्यादा अच्छा था भाई, तो बड़ा सस्ता। हाँ जी आचार्य जी, पांचों सुन लेते। आचार्य जी 3 तो सुनने ही थे कम से कम। 3, अच्छा, कम से कम 3 सुन लेता, ये मतलब है इसका। चलो कोई बात नहीं, इस बार छूट ज्यादा मिल गई, नंबर ज्यादा मिलेंगे इस बार, ये फायदा तो होगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। अब नंबर आ गया जी प्रेमहंस जी आपका, इनके हाँ बाद जी। है इंदिरा टांगरी जी, तैयार रहिए। नमस्ते आचार्य जी, मेरे को जाना है कहीं पे। हाँ ठीक है, अभी अभी कमलेश जी आपका नंबर भी आने वाला है। अरे जी नमस्ते जी, मेरा भी आज ही करवा देना, परसों नहीं मैं दे सकूंगी। हाँ जी, अभी अभी तो बहुत थोड़े लोग हैं, चिंता ना करो, लगभग सबका ही हो सकता है, हो ही जाए आज। जो सामने दिखाई दे रहे हैं मैं तो नाम बोलता जाऊंगा और आप तैयार रहिए बस। हाँ जी, अब प्रेमहंस जी का श्लोक है, आचार्य जी। प्रेमहंस जी ने बोलना है। आपका है हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसके बाद दूसरा आपका श्लोक है कर्मणेवा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अच्छा, मैं आपसे बस एक छोटा सा पूछने वाला हूँ, जहाँ सिर्फ पहला जो इसका जहां तक एक ही लाइन में है ना, पूरी लाइन नहीं सुनानी। हाँ जी। पहला शब्द जिसमें पूरा जो लाइन लगी हुई है, और सुनीता अरोड़ा जी ध्यान से सुनेंगी और शब्दों को बताएंगी अगर इन्होंने कहीं गलती की है तो, इसलिए ध्यान से सुन लेना। दोबारा सुन रहा हूँ, पूरा नहीं, सिर्फ एक जिस पर पूरी लाइन लगी हुई है। पूरी मतलब लाइन समझ रहे हैं, पूरी लाइन मतलब पूरा एक पंक्ति नहीं है, एक शब्द है जो पहला वाला लंबा चौड़ा शब्द है, वो वाला। हाँ जी। सुनाइए, सिर्फ इतना सा सुनाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते। बस। हाँ जी, सुनीता जी बताओ, कोई गलती हुई है यहाँ कि नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक बोला है। हाँ, उर्मिल जी कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। आचार्य जी आपने कुछ अलग उसमें रिकॉर्ड किया हुआ, कर्मण्य ऐसे कुछ है, कर्मण्य व अधिकार से, मतलब णा में एक ही मात्रा, ये हाँ जी। बोला है मैंने। हाँ जी। अच्छा, बाकी भी अगर इसकी बात ऐसा कहेंगे तब तो मानूंगा, अभी तो मानूंगा नहीं है फिलहाल तो। प्रेम जी आपने सुनी? हाँ बोल रहा है क्या बोला? देखो, आप बिना पूछे जो बोलते हैं ना, ये गलती होती है, क्योंकि अब मैं किसी को बोलने वाला हूँ, वो ऑन करके बोलेंगे आप पहले ही बोल पड़ते हो, बिल्कुल नहीं बोलना होता। जिसका नाम बोलूं वो बताएगा, और आपका भी नाम आ सकता है, लेकिन सिर्फ हाथ खड़ा किया करो जिससे पता लग जाए। प्रेम जी बताएंगे आप क्या जो मैंने बोला हुआ है इसमें आचार्य जी, इसमें संधि हुई है, कर्मणि एव, तो ये बना है कर्मण्येव। नहीं, मैंने जो पूछा ये पूछा है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग करके भेजी है वो सुनी है आपने? मुझे ध्यान नहीं आचार्य जी, क्योंकि मैं कई दिनों से बहुत व्यस्त थी। अब चंदा जी बोले, क्या रिकॉर्डिंग सुनी है, पहले तो ये बताएं। हाँ जी आचार्य जी सुनी थी। मैंने क्या बोला है वो बताओ। उसमें आधा अणा की आवाज है, कर्मण्य कर्मण्यवाधिकारस्ते। आगे नहीं बोलना, गाना भी नहीं है, कर्मण्य नहीं है, कर्मण्येवा ये है, य में एक ही मात्रा भी डली हुई है। इंदिरा टांगरी जी बस बोलो, अभी नहीं बोलो, जितना कहा सिर्फ उतना बोलना होता है। इंदिरा जी बोलो, आपने क्या सुना जो मैंने रिकॉर्ड करके भेजा? कि आपने उसमें यह में एक ही मात्रा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है, बस इतना ही सुनना था। तो अब उर्मिल शर्मा जी को ध्यान से दोबारा सुनना पड़ेगा, जिससे कि वो ऐसा समझ रही थी कि मैंने कर्मणे ऐसा नहीं बोला था, कर्मण्ये ये जो है ना,
अब अलग अलग बोल रहे हैं ना, तो इसलिए और स्पष्ट हो रहा है। जब इकट्ठा बोलना होता है तो थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं बोल दिया था, तो दोबारा सुनेंगे तो इनको पता लग जाएगा। चलो जी, इंदिरा जी आपका नंबर आ गया। इंदिरा जी आपके पहला श्लोक है हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। दूसरा श्लोक है अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है जी, धन्यवाद। अब आएंगे जी कमलेश जांगड़ा, आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कमलेश आपका पहला श्लोक है यदा यदा। यदा आचार्य जी प्रार्थना करती हूँ कि ग्लानिर्भवति भारत वीडियो ऑन रख ले। तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब कमलेश जी रुक जाओ, अब बीच में इन्होंने बोल दिया ना, कुछ नहीं सुनाई दिया। क्या बोला है? बोलो अंजू, क्या कहना है बताओ। हाथ खड़ा कर दिया करो ना, अगर कुछ बोलना हो तो हम दूसरे को रोकें या उनकी बात सुनने के बाद आपको कहें आप बोलो, बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो कमलेश सुनाओ अब। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दूसरा श्लोक है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलो जी, सुनीता अरोड़ा जी। हाँ जी आचार्य जी। इनके बाद चंदा सचदेवा जी तैयार रहिए। सुनीता जी पहला श्लोक है हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है जी, धन्यवाद। चंदा सचदेवा जी। इनके बाद गायत्री गुप्ता, आप तैयार रहिए। चंदा जी पहला आपका श्लोक है हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। दूसरा श्लोक है आपका कर्मणेव। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है जी, धन्यवाद। गायत्री गुप्ता जी। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं जी। गायत्री गुप्ता जी आपका पहला श्लोक है अन्नाद। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
है तो भाई कमाल की बात। अब तो स्नेहलता आप तैयार है ना? यह भी अब सही है बोलना आचार्य जी? है, सही नहीं पूछना भी, अभी ये नहीं पूछना। जब हमने आपके लिए कुछ बोल रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनो। सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, लगभग अब औरों के लिए भी बोल रहा हूँ कि जहां पर अब य की आवाज आती है तो उसको ए पर आप खत्म नहीं करते हो। अब पहले ए पर बहुत होता था ऐसा। जैसे वेद मंत्र का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, शन्नो देवी रविष्टये। अधिकांश लोग ऐसा बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, क्योंकि ना पंडित जी ने वहां किसी को कभी रोका, न स्वयं ठीक किया, तो गलत तो होता ही रहेगा, फिर होता ही रहेगा, कभी ठीक होगा ही नहीं वो। इसीलिए पुस्तक को देखना भी आवश्यक होता है कि पुस्तक में अगर मान लो गलत भी लिखा है तो जब मेरा जैसा ऐसा कोई कार्यक्रम चला रहा हो तो उससे पूछकर स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए, ये शब्द ऐसा है। एक एक शब्द को बोलोगे ना मात्राओं सहित तो बता दिया जाएगा कि यहाँ गलत छपा हुआ है, तो उसको ठीक कर लो वहां पर। और प्रेम जी ने बहुत पहले शुरू में, अभी तो हमारा एक तरह से समझ लो परिचय ही हुआ था, तो इन्होंने पीडीएफ भेजा था मेरे को। प्रेम जी याद है आपको? इन्होंने जो छपा हुआ मेरे पास भेजा, मैंने सारे पूरे एक एक शब्द को चेक किया, फिर मैंने बताया कि इसमें कितनी अशुद्धियां हैं और इसको आगे जब अब छपवाओ तो उसका ध्यान रख लेना। मैंने हाथ से लिख करके सारा भेजा था कि ये वाला मंत्र इस तरह से है, यहाँ पर मात्रा ये गलत लगी है, यहाँ हलंत नहीं लगा, यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ दोबारा आ गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ पर अगर हिंदी वाला भी मैंने साथ में चेक किया था, सारी बात बताई थी। तो ये जो यज्ञ करने वाले जो हैं आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो कराते भी हैं, तो उनको बहुत बहुत सावधान होकर के कराना होता है। अगर वो गलती वाला ही चलते रहेंगे तो फिर आप दोष, और अगर बहुत कठोर शब्द बोल दिया तो पाप के भागीदार बनेंगे आप कहेंगे हम ऐसा क्या हमने पाप कर दिया। वो पाप इस तरह से हो जाता है, या दोष या गलती इस प्रकार से हो जाती है कि हम जो ठीक है वो ठीक दुनिया को बता नहीं रहे हैं, गलत को आगे प्रचार कर रहे हैं। अपने तक सीमित रहे तो चलेगा, थोड़ा सा दोष है वो, लेकिन दूसरों तक वो आपने गलती पहुंचा दी जो आप स्वयं कर रहे हो, तो दूसरों तक पहुंचा दे, वो हो सकता है उसके आगे और पहुंचा दे आगे, तो आपका कितना बड़ा दोष हो जाएगा। सोचिए आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों तक वो बात पहुंच गई जो दोष सहित है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। जो कराते हैं उनको बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और इस बात में प्रेम जी अब एक तरह से नंबर 1 पर हैं। जितना शुद्ध उच्चारण वो करती हैं, जितना वो ढंग से सारी बात, और फिर केवल इस कार्यक्रम में नहीं अलग से भी बातचीत करती हैं। अब तो फोन नहीं कर पा रहे क्योंकि दुबई में है, इसलिए फोन पर बात नहीं होती। इसलिए जब दिल्ली में थे तो वहां पर फोन से बात होती रहती थी, बीच बीच में पूछ लेती थी और उनको समाधान दे दिया जाता था कि क्या करना चाहिए। तो जहां भी ऐसी संभावना हो कि लग रहा हो कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा, या पुस्तक में कहीं गलत तो नहीं छप गया, वहां पूछना चाहिए। अगर गलत छपा है तो ठीक करो, और ठीक लिखा हुआ उच्चारण करना ना तो उच्चारण पूछ लो। आचार्य जी आवाज कट रही है आपकी। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है जी। इसका तो इलाज यही है कि बस जैसा भी आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर ठीक आ व्यवस्था रही है है। आवाज तो आचार्य जी। चलो ठीक है जी। चलो जी स्नेहलता जी आपका। राम जी आप तैयार? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। स्नेह नाम लिखता हूँ मैं पहले, उसके बाद आपसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने कहा आज नाम पहले से मैंने नहीं लिखे आज। आचार्य जी मैं भी पहले सुनाना चाहूंगी। अच्छा जी आ जाएगा नंबर आपका भी। नाम लिख देता हूँ। हाँ जी स्नेहलता जी पहला आपका श्लोक है अन्नाद, यहाँ से शुरू करिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्जात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये आवाज कहाँ से आ रही है आपके? यार पीछे आ रही है कोई? जी एक मिनट करवा दीजिए। हाँ चुप करा दो। अब आगे श्लोक है आपका परित्राणाय। जी आवाज नहीं आई आचार्य जी। परित्राणाय। परित्राणाय। हाँ जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। रजनी ने हाथ खड़ा किया। रजनी क्या कहना चाहते हैं? जी आचार्य जी, मेरा नाम भी लिख जी। लेना, यही बोला है। नाम लिख दिया। आवाज नहीं आ रही है सर। रजनी का नाम लिख दिया। मेरा भी चलिए। नाम लिख दो, आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मिथिलेश का भी लिख लिया जी। देखो एक बात सुनो, आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कैमरा ऑन करोगे ना, मेरे को मालूम पड़ जाएगा आप बैठे हो और मैं आपका नाम बोल दूंगा। इसलिए आप जब कहा था कैमरा ऑन रखा करो ना, तो पता लग जाता है। अब सुषमा गुलाटी दिखाई दे रही है, जो मेरे को दिख रही है, मेरे जिनका नाम सामने लिखा भी होता है, कभी कभी तो भूल जाता है, वो अलग बात होती है। यहाँ तो सामने लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपका नाम मैं यहाँ से घोषणा करूंगा, तो आप उस समय शुरू करिए। आचार्य जी मैं भी आज ही दे पाऊंगी। हाँ जी, आज हो जाएगा, चिंता ना करिए। बहुत समय पड़ा है अभी, क्योंकि इसमें 2 श्लोक सुनाने में आधा मिनट ही लग रहा है, इससे ज्यादा कहाँ लग रहा है। 1 मिनट भी लग जाए तो भी तो कितने लोग बैठ सकते हैं। हमारा 75 मिनट का कार्यक्रम है। चलिए, अब रोशनी आर्य सुनाएंगी। रोशनी, आपका पहला श्लोक है अन्नाद। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। कौन सा आचार्य जी? अन्नाद 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 भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्जात यज्जात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भव। एक तो वह वाला अभी तक छूट नहीं रहा। अभी तक भुवै ये नहीं बोलना होता। हाँ अ जी की आवाज लगाओ, और अटकने पर भी अंक कट रहे हैं, हाँ जी। रिपीट करने पर भी अंक कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 इतना छोटा सा तो होमवर्क दिया है, कोई लंबा चौड़ा तो दिया नहीं भाई। कोई इतने सारे नहीं दे दिए कि आचार्य जी ऐसे पक्के पड़े थे, थोड़ा घबराहट हो जाती है। वो घबराहट तो होती है। वो तो उर्मिल जी भी सबसे पहले उनका नंबर आ गया, बेचारी पहले तो यूं कर रही है, वो पहला नंबर ही मेरा आ गया। इतने में घबराहट शुरू हो गई और गलती कर गई पहले शुरू में। चलिए, अब दूसरा श्लोक है आपका, परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें जो य वाली बात थी, यहाँ गलती फिर हो गई है। धर्म संस्थापनार्थाय। अब यो अंत में मैंने जहां पर रोका है वो ए की आवाज आ रही है, ए नहीं होना चाहिए। आचार्य जी जब हाँ। मैं गलती को सुधारती हूँ तो वो श्लोक भूल जाती हूँ, पता नहीं मेरे साथ है दिक्कत। जब मैं गलतियां सुधारने फिर श्लोक भूल जाती हूँ, और मैं फास्ट बोलती हूँ तो सही रहता है, वो फिर अशुद्धियां हो जाती है। तो प्रयास करते रहो। हाँ जी। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यही तरीका होता है। हो जाता है, ठीक हाँ। हो जाता है। प्रयास करने से ही होता है सब। अब चलिए, आपका इतना हो तो हाँ जी, गलतियां पता लगने लग गई, बस हाँ गलत बोल रहे हैं। चलो, ये बात भी ठीक है। इतना वैसे हाँ तो जी। यही बहुत बढ़िया, तो यही होता है। पहले गलती पता तो लगे, गलती है कहाँ पर। हाँ जी। जिसे हाँ पता ही जी, नहीं लगे वो क्या सुधार करेगा फिर। क्योंकि चलो जी, आपका रजनी। जो शब्द, हाँ जी, आपके जो शब्द सुनते हैं ना, तो आपकी हाँ जी। आदि मात्रा अक्षर आधा वो सब स्पष्ट पता चलता है, और हम बोलते हैं तो गलती करते हैं। बार बार रिकॉर्डिंग करके देखा मैंने। वो स्पष्ट पता नहीं चलता, स्पष्ट पता चलता है। हाँ जी हाँ जी। मैं तो हिंदी में नहीं छोड़ूंगा, हिंदी वाला हाँ भी जी। गलती करूंगा वो भी पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं वो भी। हाँ जी। इसलिए तो अब सुधार हो रहा है, वरना सुधार कहाँ होगा। कोई रोकता नहीं ना, सारी बात वही तो है। कोई बताता ही कुछ नहीं है कि भाई हम गलत कहाँ चल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं। घर में तो गलत चलता है, आर्य समाज में तो वहां गलत चलता है, कोई किसी और जो संगठन है कहीं वहां कार्यक्रम में चले जाए तो वहां गलत चल रहा होता है। कोई कहता ही कुछ नहीं है। वो सोचते हैं पता नहीं अब हमारी कोई ये वाला इतनी बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी, कोई हमें कहेगा तू कौन बताने वाला। ऐसी एक चल रही है। ये दुर्भावना वाला बात है, ये वाली ये बात है। अच्छी भावना थोड़ी है ये कि वो ये इतना बड़ा कैसे बोल देगा वाक्य, तू कौन या तुम कौन या आप कौन। क्यों? जब उद्देश्य कुछ ये है कि आपको अच्छे और रास्ते पर आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। बच्चा परीक्षा देने जाता है, एक बार 80% लाता है, और उसको जब उसका पेपर जब दे दिया जाता था, एक समय था पेपर भी दे दिया जाता था घर के लिए, फिर माँ बाप भी चेक करते थे, बच्चा खुद देखता था मेरी गलतियां क्या है। अब तो तरीका ही दूसरा है, अब तो कंप्यूटराइज सब कुछ है, पेपर बताते ही कुछ नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो किसी को गलती पता भी नहीं लगती है। गलती पता लगेगी। पिछली बार जब मैंने आपका जो ये पांच थे ना वो मंत्र आपके मंत्र, हाँ जी। उसमें
मैंने जब आपको ये जिसको श्रुतलेख बोलते हैं वो मैंने जब लिखवाया था, तो आपके एक एक गलती को मैंने लिखा था यहाँ पर, एक एक गलती लिखा, क्योंकि आपने चेक करके भेजा इसलिए संभव हो गया था। अब ये संभव नहीं है कि मैं आप और सुनो जितने मैं लिखूंगा आपका श्लोक ही पूरा हो जाएगा, फिर क्या बात बनेगी। इसलिए अब लिख नहीं रहा हूँ, नोट जरूर कर रहा हूँ छोटा सा, ये एक गलती हो गई, ये गलती हो, ये जरूर लिख रहा हूँ, लेकिन शब्द नहीं लिख पाऊंगा, इतना समय नहीं हमारे पास। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। रजनी जी आपका नंबर आगे जी। जी आचार्य जी। आपका श्लोक है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ये तो महाभारत की याद दिला रही है। आचार्य जी ऐसी याद है वो, तब से जब से सुना है तब से ऐसी याद है ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरा श्लोक है आपका यदा यदा ही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गाने के नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन। जी कोई बात नहीं आचार्य जी। नहीं, रजनी ऐसे बहुत अच्छा गाती हैं, इसलिए उन्हें ये प्रयास किया। मैंने तो पहले शुरू में ही आपको जब भेजी थी तो ये बोल लिख दिया था कि मैंने तो गायन में भेजा ही नहीं, इसीलिए कि सारे के सारे वही की वही नकल मारेंगे, फिर सारे के सारे आचार्य जी आपने छूट दी थी ना, जैसे बोलने की छूट दी थी, तो जैसे वो तो वही तो लाभ तो आपने उठा लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहा इसके नंबर नहीं मिलने, नंबर मिलेंगे शुद्ध उच्चारण और आपका कॉन्फिडेंस, आपने याद कितना अच्छा किया, इस बात के नंबर मिलेंगे। चलो जी अब नाम है आगे मिथिलेश जी, आइए। सुषमा गुलाटी तैयार है? हाँ जी। मिथिलेश जी आपका श्लोक है पहला, हतो वा। तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। घबरा गए थे? हैं जी? घबरा गए थे ना। घबराए नहीं, खो गए थे, ये बोलो। ऐसे ही होता है कभी कभी, जाता है हमें लग रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या है, बहुत आसान है। से धड़कने लगता है मेरे, कहीं भी कैसा भी हो, ये मेरी कमजोरी है बहुत बड़ी। कोई बात नहीं, ये तो कमजोरी है तो हर एक में कुछ ना कुछ तो होती है, पूर्ण तो कोई है नहीं ना भाई, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपूर्णता रह जाती। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। तो सुषमा गुलाटी जी आपका नंबर आ गया और इनके बाद हैं रामचंद्र जी। मुझे तो पहले से ही घबराहट हो रही है। नहीं घबराओ मत, आराम से करो, तसल्ली से सांस लो अच्छे से, वो लंबा चौड़ा जैसे बोलते हैं प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम जो करना है कर लो। हाँ जी। और एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, एकाग्रता भी बढ़ जाती है और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। चलिए पहला श्लोक है आपका परित्राणाय। कौन सा आचार्य जी? परित्राणाय। परित्राणाय। एक मिनट। परित्राणाय संभवाय। आचार्य जी आप किसी और से ले लिए, नेक्स्ट मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, तब लगता मेरे सामने कुछ नहीं है। नहीं मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं किसी के घर पे ही बैठी हूँ। पर अच्छा, एक मिनट मुझे दे दीजिए। कहाँ लगाया कि आपके सामने कुछ रखा हुआ है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ जी रामचंद्र जी। परित्राणाय। अभी माइक बंद करो, अपने प्रैक्टिस कर लो, माइक बंद कर दो। हाँ जी आप सुनाएंगे? हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, नाम लिख रहा हूँ पहले बोल, अब आप पूछेंगे ना। हाँ जी रामचंद्र जी पहला श्लोक है यदा यदा ही।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दूसरा श्लोक है परित्राणाय। कौन सा दूसरा श्लोक? परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब ये कैमरा कोई ऑन करके नहीं बैठा। यहाँ पर 60 लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं इन सबकी परीक्षा हो भी गई है। कहाँ गए भाई बाकी? कैमरा ऑन करते क्यों नहीं? क्या बात? आचार्य जी मैंने किया हुआ है। अब आया सामने। आचार्य जी शुरू की बैठी हूँ। आचार्य जी सरला गुप्ता शुरू की बैठी हूँ। ठीक है जी। गुप्ता ने अब जो दिखाई दे रहे हैं मैं उनका नाम बोलता जाऊंगा और वो अपना सुनाएंगे। गार्गी गुप्ता। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते। क्या बोला है? नमस्ते आचार्य जी बोला है। नमस्ते तो नहीं बोला था, नमस्कार बोला था। नहीं नहीं, नमस्ते बोला आचार्य जी। गीता क्या कहना चाह रही है? मैं ये बोल रही, मैं भी कैमरा ऑन करके बैठी हूँ शुरू से ही। अच्छा, शुरू से। तो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे आज? ये तो समझ नहीं आई मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अब दिख रहे हैं ना। अब दिख रहे हैं तो नंबर आ ही जाएगा, चिंता ना करिए। चलो जी, गार्गी गुप्ता आपका पहला श्लोक है हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आपको पता नहीं लगा होगा, मेरे ख्याल है कि गलती हुई है कि नहीं हुई है। पता लगा है? कृत निश्चयः, इसमें ये हुई होगी। हाँ, कृत कृत जो बोला ना, ये त जो लग रहा है आपका, ये हलंत लग रहा है कृत निश्चय में। ये हलंत नहीं है, यहाँ कृत होता है। कृत त भी पूरा बोलना होता है। कृत निश्चय। अब ठीक बोला, लेकिन नंबर कृता नहीं, कृत कृत निश्चय। चलो अब दोबारा मत दोहराओ। अभी आपको बताने के लिए भाई गलती यहाँ हुई है। अगला श्लोक है आपका कर्मण्येव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आचार्य जी बीच में कुछ हो गया था, इसलिए बीच में थोड़ा सा बोलो मत कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो यहाँ नोट हो रहा है सब कुछ जो हुआ है ना। वो आचार्य जी बिल्कुल आंखें कान वान सब खोल खाल के ही बैठते हैं ताकि पता लगता रहे कि कौन क्या कर रहा है। जो कर रहा है वहां यहाँ नोट हो जाता है तुरंत। यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, सुन लो। को कान भी ठीक है अभी भगवान की दया से, अभी तो ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक से सुन लेता हूँ। और कहीं गलती होती है तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद मैं गलत समझ लेता हूँ, क्योंकि वो नेट की प्रॉब्लम आ जाती है ना कभी, तो हम दोबारा भी पूछ लेते हैं इसलिए कि आपने क्या कहा था, तो फिर वो क्लियर हो जाती है बात। चलो जी, अब नंबर है जी सरला गुप्ता का। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। कर्मण्येव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। वाह, कितने अच्छा सुनाया आपने, है आवाज भी कितनी अच्छी आई है और गा के भी सुना दिया इन्होंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला श्लोक है आपका अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है, धन्यवाद जी। रामधारी जी, बिना सुने भी आपके नंबर कट जाएंगे। अब रामधारी जी पहले ऑन करो, बताता हूँ क्यों कटेंगे, और आप बताओ क्यों कटेंगे। मेरे को नहीं पता चाहिए जी, बता दो, आप ही बता दो। इसलिए बताऊंगा कि आपने सरला गुप्ता जी के पीछे पीछे आप बोल रहे थे, यहाँ आवाज आ रही थी। वो मैं स्पीकर खोला था, मैं तो ये इसलिए खोला था भाई कभी दिख ना रहा हूँ। कभी दिख ना रहा हूँ? स्पीकर खोलने से दिखने का क्या? कैमरा तो ऑन करे, मैंने हाथ में उठाया ये फोन। अब
वो ठीक है, कैमरा का संबंध तो दिखने वाली बात से है, स्पीकर का संबंध दिखने वाली बात से नहीं है। चलो आप रामधारी क्या बोलो? हाँ जी, मेरा भी सुन लियो जी। तो सुनाओ ना, आपका नंबर ही तो आ गया, यही तो बोल रहा हूँ, तैयार हो जाओ। अब हाँ जी, अब ऑन रखो। हाँ, अब माइक बंद मत करना। पहला श्लोक है आपका, यदा यदा ही, सुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत सुजामहम भूल गया आचार्य जी, अगला सुनो। भूल गया? अच्छा अब चलो अगला सुनाओ, कोई बात नहीं, दूसरा सुनाओ। दूसरा कर्मणेव। कर्मणेव अधिकारस्ते भूतानि भारत फलेषु मा यदा कदाचन मा कर्म फल भूतानि। भाई इतना याद है, देख के सुना रहे हो कि याद करके सुना रहे हो? याद ही इतना वो है जी, 10-12 बार लिख के देखे हमने ये। कितनी बार लिखा है? 12 बार लिखे है कम से कम जी। पांचों के पांचों? हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है आपको कोई पक्का पूरा का पूरा याद है कोई एक श्लोक? मैं पहला ही सुना देता हूँ जी। सुनाओ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना संभवानि युगे युगे। ये बताओ, रोटी पूरी खाते हो कि नहीं खाते हो? मेरे गले में अपने आप ही पता नहीं आचार्य जी क्या हो जाता है, अपने आप तो ठीक आवाज निकलने लग जाती है, अपने आप ही वैसे हो जाती है। अपने आप का मतलब क्या कोई और करवाता है कि सबकी आवाज अपनी अपनी तो होती है? कभी तो साफ आवाज आ जाती है जी, कभी वैसे 2-4 दिन वैसे आ जाती है, पता नहीं क्या बात होती है। आवाज साफ की बात नहीं हो रही है, बात तो याद करने की है और शुद्ध उच्चारण की है, तो उसमें दोनों गलतियां हो रही हैं। ना शुद्ध उच्चारण हो रहा है। अभी धीरे धीरे सीख जाऊंगा, आप ऐसे खाने लग रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सीखोगे, वो तो प्रयास करने से ही आता है सब कुछ, बिना प्रयास किए। लग रहा हूँ आचार्य जी, सीख जाऊंगा। अब हमारा ये समाज का वो चल रहा है जी प्रोग्राम 1 हफ्ते का, तो मैं वहां चला जाता हूँ और शुक्रवार को भी वहीं रहूंगा जी। अच्छा ठीक है, जरूर जाइए, धन्यवाद। हाँ जी, अब है आगे सुषमा सरदाना। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सुषमा जी, आपका पहला श्लोक है अन्नाद। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, निर्मला देवी जी, इनके बाद संतोष नंदवानी जी तैयार रही है। उनके बाद आचार्य जी मेरा ले लें, फिर मुझे निकलना पड़ेगा। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। निर्मला जी के बाद आप सुषमा जी, आप तैयार रहिए। निर्मला जी, आप पहला सुनाओ। पहला श्लोक है आपका, हतो वा। ओम हतो वा प्राप्त वसी सर्वज्ञ नीत्वा वा मोक्षसे महिम त्वमात उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धधाय कृत निश्चय। दूसरा श्लोक है अन्नाद भवन्ति। लास्ट वाला सुन लो आचार्य, कर्मण्य वाला। सुनाओ चलो, कर्मण्य में सुना। ओम कर्मण्ययाधिकारस्ते या फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूवा ते संगो सत्व कर्मणि। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। गीता धन्यवाद जी। हाँ सुषमा गुलाटी जी, चलिए आपका नंबर आ गया दोबारा से अब। हाँ जी आचार्य जी।
पहला श्लोक है आपका परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरा श्लोक है अन्नाद। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञते कर्म समुद्भव। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। अब मैं जा सकती हूँ आचार्य जी? बिल्कुल जा सकते हैं जी। सुदर्शन आचार्य मनचंदा जी जी मेरा भी ले लेना। बोल दिया, देखो कहा है ना, आप आगे दिखाई दोगे तो मैं नाम बोल दूंगा, बोल दिया। बोलिए, अब आप नहीं सुनाना है। तो सुदर्शन मनचंदा जी, पहला श्लोक है आपका हतो वा। कौन सा आचार्य जी? हतो वा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। दूसरा श्लोक है आपका यदा यदा ही। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानां सृजाम्यहम्। 3 गलतियां हो गई हैं आपके दूसरे श्लोक में। कौन सी होगी आचार्य जी? अब ये नहीं बताऊंगा अभी। मैं चलो जी बोलना अशोक जी, माइक बंद रखो बाकी भाई। हाँ गीता, चलिए गीता तिवारी जी आचार्य जी। उनके बाद अशोक जी तैयार रहे। गीता तिवारी, पहला श्लोक है आपका परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्नाद। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। संतोष जी, पहला श्लोक है आपका कर्मण्येव। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। धन्यवाद। अशोक जी। हाँ जी गुरु जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। पहला श्लोक है आपका यदा यदा ही। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवन्ति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देख के बोल रहे हैं कि याद करके बोल रहे हैं? देख के बोल रहा हूँ गुरु जी। देख के बोलना तो मना था यार, याद कर। या ये इसीलिए कहा था कि गीता के 5 श्लोक दिए जा रहे हैं और 2 कोई से सुनेंगे, उसका मतलब था कि याद करने हैं। अब दूसरा 11 श्लोक याद भी किए थे, लेकिन फिर वो थोड़ा सा मैंने कहा गलती कहीं ना हो जाए, चलो मतलब सामने रखी हुई है किताब, तभी आपको ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, देख के बोल रहा है। तो अभी बंद करो, देखेंगे अब कितना याद है। बंद कर दो, कोई बात नहीं। फिर मुश्किल हो जाएगा गुरु। चलो कोशिश तो करो, यही देखना है ना कितनी कोशिश सफल होती है। अन्नाद, यहां से शुरू करो। अन्नाद। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन संभवः यज्ञात्
आगे पूरा नहीं होएगा गुरु जी फिर आगे नहीं। भवती चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे से वो अभ्यास करना है जिसके लिए कहा जाए। परीक्षा अगर ये कहा है कि याद करके उसका आपको देनी है परीक्षा, तो याद ही करना है, देख करके नहीं सुना सकते। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु हाँ जी। जी। इनके बाद है जी शिक्षा शर्मा जी, और इनके बाद निशा सिंह। जी आचार्य। वो टाइम पे वाकई लिखने को यार करेंगे। हाँ जी, माइक बंद कर दें आप। आचार्य जी ऑन कर लिया। हाँ जी आपके, हाँ शिक्षा शर्मा जी, आपका पहला श्लोक है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या गलती हुई है पता लगा? संस्थाय नहीं, वो नहीं है। क्या सुषमा सरदाना जी बताना चाहती हैं? इन्होंने धर्म को धर्म बोल दिया था। बस ठीक है, आपने ठीक पकड़ा। इसका मतलब है कि मैं ठीक से सुन रहा हूँ ना। आचार्य जी मेरे को नहीं पता चला, प्लीज धर्म को। धर्म नहीं बोला, धर्म बोल दिया, र पूरा बोला गया है। अच्छा, धर्म से, ठीक है। हाँ जी। धर्म, ठीक है। चलिए दूसरा श्लोक आपका। हतोवा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। चलिए ठीक है, धन्यवाद। निशा सिंह। निशा सिंह जी नमस्ते आइए। आचार्य जी। हाँ जी। नमस्ते स्वराज, आचार्य जी। हाँ जी हो गया। स्वराज गुप्ता जी आप सुनाएंगे क्या? अरे जी बिल्कुल सुनाऊंगी आचार्य जी, सुनाऊंगी। नमस्ते आचार्य। सिंह के बाद, हाँ जी नमस्ते हो तो गई। हाँ इनके मैंने बाद किया, आपने सुना नहीं। नहीं नहीं सुन लिया भाई, बीच बीच में जो बोल देते हैं तो तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। इनके बाद निशा सिंह के बाद स्वराज गुप्ता जी सुनाएंगे। पहले निशा सिंह। निशा सिंह पहला श्लोक है अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्न संभवा यज्जात भवन्ति पर्जन्यो यज्जात भवति पर्जन्यो यज्जात कर्म समुद्भवः। दूसरा श्लोक है आपका परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दो गलतियां हुई हैं इसमें भी। वही जो धर्म पहले बोल गए थे, जैसे शिक्षा जी ने बोला, ऐसे आपने भी धर्म बोल दिया, वो भी गलत हो गया। और हाँ धर्म, अब ठीक है। और जो श जो होता है ना, श का उच्चारण, ठीक है, उसको उच्चारण भी ठीक से करना सीखो। चाहे अपने बचपन में किसी भी प्रांत में रह करके कोई भी भाषा सीखी हो, यहाँ पर जब संस्कृत की बात होती है तो वहां पर माफी नहीं मिलती है। जी अच्छा। आपके अभी दोबारा अपने क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर आप श को स बोलो, स को श बोलो, सब चलेगा, वहां कोई मना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर तो अगर गलत बोला तो बस नंबर कटेंगे। विनाशाय च दुष्कृताम है। दुष्कृताम नहीं है ना, दुष्कृताम है। यही तो बोल रहे थे विनाशाय। जब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, विनाशाय ठीक बोल रहे हो, या मूर्धन्य जब आता है तो दुष्कृताम तब सब बोल जाते हो, तो ये ध्यान रखना है ना। हाँ, दुष्कृताम। चलिए स्वराज गुप्ता जी के बाद सरला गंभीर तैयार रहेंगे। आचार्य जी मेरा भी ले लेना। अच्छा जी ठीक है जी। स्वराज जी पहला आपका श्लोक है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरा है अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ये म्यूजिक कहाँ चल रहा है पीछे? चर 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 आवाज
कौन चिड़िया बोल रही है क्या? चिड़िए चिड़िए बोल रही हैं। देखा ना, हमारे कान ठीक है ना, इसका मतलब देखो थोड़ी सी आवाज थी वो भी आप तो आचार्य जी सर्वगुण संपन्न है, ठीक क्या आप बात कर रहे हैं आप? सर्वगुण संपन्न तो कर रही है, आचार्य जी अलर्ट जरूर है, अलर्ट। चलो हाँ जी, अब आएंगे जी सरला गंभीर, आइए। इनके बाद में सामने दिखाई दोगे तो नाम बोल दूंगा मैं। सरला जी, पहला श्लोक है आपका अन्नाद। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्न संभव। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्न संभव। यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र भव। फिर से बोलूं आचार्य जी एक बार? पूरा नहीं, अब तो, और जो दूसरी बार जो बोला था ना तो और गलत बोल दिया था, बल्कि पहली बार में जितना बोला था वो थोड़ा उसमें एक गलती हुई थी, दूसरी बार बोला तो कोशिश करती हूँ। है क्या कह रहे हैं? मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। नहीं, फिर दोबारा नहीं, और नंबर कट जाएंगे फिर। ठीक है, दोबारा कोशिश करनी नहीं है, एक बार में जो सुना दिया बस हो गया, जहां गलती हुई और नंबर कटते जाएंगे। फिर आगे सुनाओ, कर्मण्येवा सुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोस्तव कर्मणि। अच्छा लग चलिए ठीक है, जो सुना दिया आपने, धन्यवाद। हाँ जी, अब आगे हैं आदर्श मेहता। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। 27 हो गए, ये 28वां नंबर आएगा आपका, 27 हो चुके हैं। आदर्श जी, पहला श्लोक आपका है हतोवा। हतो वा प्रापस्य स्वर्गम जत्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। दूसरा श्लोक है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कौन दिख रहा है सामने? हाँ, सुषमा बजाज। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सुषमा बजाज। हाँ जी, पहला श्लोक है अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये जो आपने दूसरी लाइन बोली है, आपको उसमें गलती पता लगी है? दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अभी वही पूछ रहा हूँ, गलती पता लगी? नहीं, कृत बोला है ना, कृत तो हलंत बोला है, कृत निश्चय। अब ठीक है, इसीलिए रोका है और टोका है ताकि आगे से और उसको ठीक से समझ पाए। कई बार रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद भी हमें बात समझ नहीं आ पाती है, कभी लगता है यही तो बोला था, हम भी यही बोल रहे हैं, लेकिन जब तक बिल्कुल इंडिकेट ना करो तब तक कई बार पड़ता ही नहीं है, समझ ही नहीं आती कि गलती कहाँ हुई है। हाँ जी, राजश्री पटेल जी। धन्यवाद जी। राजश्री पटेल जी, आप परीक्षा जी। अभी आपका नंबर नहीं है, मैंने सिर्फ पूछा है आपसे भी। अब है पहले प्रवीण सेतिया जी, आइए। हाँ जी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा आराम से बोलूंगी, थोड़े दिन ना तबीयत ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं थी। यदा यदा ही
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। गला ठीक नहीं था लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आइए राजश्री पटेल जी, आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पहला श्लोक है आपका अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। दूसरा श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। अब मैं नाम यहीं से देखूंगे तो, और अब सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। कमला हंस जी आइए। और के एस कौन क्या है आगे? परिहार है, फिर नाम क्या दिख रहा है? हाँ जी, कमला हंस जी आइए। पूजा मित्रा भी आई है सामने। पूजा मित्रा तैयार है ना? हाँ जी। तो कमला जी सामने, कमला हंस जी ने माइक तो ऑन कर लिया, आइए सामने आ जाइए। हाँ जी, पूजा नमस्ते इनके जी बाद आपका आचार्य जी। नंबर। हाँ नमस्ते जी। माइक कैमरा, हाँ ठीक है, कैमरा ऑन हो गया। हाँ जी। पहला श्लोक है आपका यदा यदा ही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य यदात्मानं सृजाम्यहम्। अन्नाद अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। धन्यवाद। पूजा मित्रा। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। दूसरा श्लोक है आपका कर्मण्येव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, मेहतानी जी। आचार्य जी। एम मेहतानी। हाँ जी, आप रही वाला जी। ये दिखाई नहीं दे रहे ना, मैं क्या करूं? मैं तो कह रहा हूँ दिखाई दोगे तो मैं नाम फटाफट लिखूंगा ना यहाँ पर। नमस्ते आचार्य जी, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है अच्छे से। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ना बस आपने बहुत लिख लिया मैंने नाम, अभी आपका नंबर आने वाला है जी। पहले रवि बाला जी, फिर उसके बाद सुशीला जी। रवि बाला जी, आपका पहला श्लोक है कर्मणेव। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माखरम फल हेतुर्भूर्वा ते संगो अस्त्व कर्मणि। देख के सुना है ना? जी नहीं, ये तो मुझे, मैं 3 तो बिल्कुल पक्के पहले से याद है, 2 अभी अभी करे हैं। तो ऐसे लग रहा था नीचे देख रहे हो तो वहां देखकर बोल रहे हो। ये तो पहले से याद, पहला, तीसरा। चलिए दूसरा श्लोक सुनाइए। आपका है अब। हतोवा परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा जी, इसमें ये तो गलती महाभारत आते थे। क्या कह रहे हो? ये महाभारत के उस पहले भी आते थे ना, तो ये 3 पहले से आते। हाँ, मैंने तो इस बार आपको कठिन काम दिया ही नहीं है, सबसे सरल। और जो संध्या के मंत्र थे वो भी तो आपके सबके परिचित मंत्र थे, उसमें कठिन कुछ नहीं दिया। कठिन उसको बोलते हैं जो आपने श्लोक सुना ही ना हो कभी, वो श्लोक दे देते तो फिर पता लगता कि आपको कितने याद हुए। अभी तो आपके कानों से सब लगभग ये वाले श्लोक आप सुन चुके हो कई बार। महाभारत के समय तो खैर सुनते ही थे, और बीच बीच में भी कभी कभी प्रवचनों आदि में भी आपको सुनने का मौका मिलता रहा है। चलिए ठीक है, माइक बंद करिए। सुशीला ढाका जी आइए। इनके बाद दमयंती गुप्ता तैयार हैं। सुशीला जी, पहला श्लोक अन्नाद। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्जात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। दूसरा श्लोक है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। दमयंती गुप्ता जी आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पहला श्लोक है अन्नाद। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्जात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धन्यवाद जी। हाँ जी, मीना आर्या जी आइए। उनके बाद मीना सिंगल। आचार्य जी मेरी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा ठीक है, परसों अवसर मिलेगा इसके बाद, बस इसके बाद नहीं मिलेगा। परसों तो कल से यज्ञ शुरू हो रहा है ना, सामवेद प्रायण यज्ञ करा रहे हैं समाज में। देख लो, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, परसों अंतिम अवसर है। अगर परीक्षा देनी है तो दे देना, नहीं देनी तो आपकी इच्छा है। मीना सिंगल जी आइए। हाँ मीना सिंगल। पहला श्लोक आपका है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां दुष्कृत विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव अन्नात् पर्जन्य यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन् ओ यज्ञ कर्म समुद्भव। ठीक है जी, धन्यवाद। उनके बाद है जी बीना आर्या। बीना। हाँ जी बीना जी कहाँ है? मैं भी परसों ही दूंगी। अच्छा ठीक है। उनके हाँ, बाद मैंने अभी है, आपको मैसेज डाला है ग्रुप में। मैं मैसेज मैं समय भी नहीं परसों ही देखता। दूंगी। ठीक है कोई बात कोई नहीं, नहीं मैं इस आचार्य समय जी, मैं मैसेज। परसों दूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है जी। नीलिमा चिकारा जी। अच्छा आचार्य जी, मुझे थोड़े थोड़े याद है, ज्यादा तो नहीं, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है थोड़ा। सुनो, सब कुछ सुन सुन के याद कर रही हूँ। सुनो तो सही, बात हमारी सुन लो ना। आपकी तो
आपसे तो सिर्फ इतना पूछना है कि आज परीक्षा देनी है कि नहीं, बस। अच्छा जी, अच्छा। आपने देनी है आज परीक्षा कि नहीं, बताइए। आज तो नहीं देनी है, परसों जाऊंगी उधर शुक्रवार को महिला सत्संग। अच्छा, तो फिर आपके अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। परसों अवसर है अगर आप देना चाहें तो। अच्छा जी, परसों देख लूंगी अगर। देख लीजिएगा। निर्मल डाबरा जी। थैंक यू जी। पद्मा चावला जी तैयार है इनके बाद। निर्मल डाबरा। पद्मा चावला, इनका नाम बोले वो बता दूं। मेरे को बहुत घबराहट हो रही है बोलने में। तो आप परसों परीक्षा दे देना फिर। परसों भी सेम ही रहेगा। फिर आपको अंक नहीं मिलेंगे, फिर तो ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है ये बात। तो ये तो आपको देखना है कैसे आप परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं। चलो जी, पद्मा चावला जी आइए। हाँ जी आचार्य जी। सुन लीजिए आचार्य जी, पहले जैसे बोला जाएगा। निर्मल डाबरा जी, पहला श्लोक है कर्मण्येव। देख के नहीं सुनाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। दूसरा श्लोक है हतो वा। आचार्य जी ये मुझे नहीं आता, मुश्किल है। परित्राणाय। यस, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप घबराए तो नहीं हो? आप बता कह रहे थे घबराहट हो रही है। आचार्य जी आपको देख के मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं सच कह रही हूँ। ऐसी 30 शक्ल है साल मेरी। नौकरी करने के बाद भी, 30 साल हाँ। टीचर की नौकरी करने के बाद भी बहुत घबराहट होती है आपसे। मैं वही कह धन्यवाद रहा हूँ, आचार्य जी, बहुत बहुत हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं तो हैरान ही हो रहा हूँ कि मेरी शक्ल ऐसी तो नहीं है कि देख के लोग घबरा जाए। बताओ, ऐसा आचार्य जी बहरा आप तो नहीं बहुत है। स्मार्ट हैं, लेकिन हम स्मार्ट नहीं है। आप तो बहुत स्मार्ट हैं, सर्वगुण संपन्न है आप। वाह वाह, क्या बात, धन्यवाद। चलो जी, पद्मा चावला जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पद्मा चावला जी, पहला श्लोक अन्नाद। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ठीक है जी, धन्यवाद। भाई अपने आप, अब जो जिसने सुनाना हो ना सामने आओ। मुझे नहीं पता लग रहा है यहाँ से कि कौन है कौन नहीं है। आचार्य जी, सुशील मेहता जी, सुधीर, सब तैयार बैठे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रही फोटो किसी की? मेरे को फोटो नहीं दिखाई दे रही ना, यही तो मैं कहता हूँ। यहाँ पर ये ऑन करेंगे तो पता लगे। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है। चलो जी, सुशील मेहता ले लीजिए। एक आचार्य जी, स्क्रीन सेटिंग में आपको 45 फोटो हमेशा दिखाई देने चाहिए। आज तो मेरे को दिखाई दे रही है इस समय सिर्फ 9। पता नहीं नहीं, कब, या आप तो सेटिंग में जाके चेंज करो ना आचार्य जी उसको। अच्छा, अब जो 1-2 मिनट रह गए तो मैं एक आधे का ही सुनूंगा बस। इसके बाद बाकी नंबर आएगा परसों। आज और का नंबर नहीं आएगा। ठीक है जी। सुशील मेहता जी आइए। जी जा रही है जी। सुशील जी, आपका पहला श्लोक है अन्नाद। अन्नाद भवन्ति भूतानि बस। आचार्य जी पूरी तैयारी नहीं है, आज परसों सुना पाऊंगा। चलो ठीक है, परसों सुना दी। आचार्य जी मेरा सुनना, मुझे फिर मीटिंग में जाना है। ठीक है सुधीर जी, आप शुरू करो। पहले यही वाला सुनाओ, अन्नाद वाला। आचार्य जी घबराहट हो रही है। अरे यार क्या बात है, मेरे शक्ल देख के तुम सारे घबराहट में जाते हो। ऐसी क्या बात आ जाती है कि डर लगने लग जाता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो
यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्मणेव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कोई घबराहट नहीं है, कितना अच्छे से तो बोल दिया, क्या घबराहट हो रही थी? कई बार याद किया था आचार्य जी। चलो सुषमा कांत जी भी सुनाई दें जब हाथ खड़ा कर रही हैं। आचार्य जी सुषमा कांत जी पहला श्लोक है। नमस्ते जी। अन्नाद भवन्ति अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए बस ये, और अब आज अगर कोई और इस समय बैठे भी हैं तो आज रेणु परुथी जी दिखा पता लग गया है, लेकिन अभी और किसी से नहीं सुनेंगे। संतोष गुप्ता भी हैं और जो नाम सामने मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बाकी परसों मैं फिर सेटिंग ठीक कर लूंगा। और शशि प्रभा भी हैं। चलो जो भी हैं, बाकी परसों नंबर आ जाएगा जी आपका। सुखवर्षा जी भी हैं अभी। हाँ कोई बात नहीं, अब नंबर परसों आएगा, परसों आपसे सुनेंगे आपको। क्योंकि जैसे किसी ने सुमन बत्रा जी ने कहा था, मेरे को मैसेज भेजा हुआ था कि मैं डॉक्टर के पास आज अपॉइंटमेंट है तो इसलिए आज परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। तो आप ये वाली सूचना मत डाला करिए, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सामने उपस्थित होंगे तो आपको कह दिया जाएगा, तो आप परीक्षा दे सकते हैं। और उसमें लिख दिया गया है, आज बता रहा हूँ कि केवल मात्र परसों तक, यानी शुक्रवार को अगला जो आपका दिन आ रहा है कक्षा का, उसमें ही अवसर मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। जितनी तैयारी करनी है, जितनी घबराहट दूर करनी है, आप कर सकते हैं। चलिए अब हमारी बहुत सारी बातें रोज हम करते जा रहे हैं और उसमें से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आप लोग भी आचार्य जी की प्रशंसा भी करते रहते हैं कि भाई आचार्य जी आप तो सर्वगुण संपन्न है। तो सर्वगुण संपन्न तो नहीं है, बाकी जो भी काम करते हैं उसको सोच समझ कर अच्छी तरह करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको भी 100% प्रयास तो करते हैं कि ठीक ठीक बता सकें। बाकी कभी कभी उसमें गलती हो जाती है, क्योंकि मनुष्य का एक ये दुर्गुण है, ये रहता ही है। बशर गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। बशर माने इंसान, मनुष्य, हो जाती है गलती, चाहे वो जानबूझ के ना भी करे तो भी अज्ञानता के कारण से, हम अल्पज्य जीवात्मा हैं, इस कारण से ये दोष हो जाता है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हम जानबूझ करके न करें, किसी के साथ भेदभाव न करें, पक्षपात न करें, ये प्रयास रहना चाहिए। पक्षपात करेंगे तो फिर तो ये सब करना ही बेकार हो जाएगा, कोई इसका उद्देश्य बचेगा ही नहीं। फिर हमारा तो उद्देश्य यही है कि सबके साथ समभाव रख करके कार्यक्रम को चलाते रहें और आप भी अच्छे से उसको जितना जितना आप उन्नति कर सकें वो प्रयास करते जाए उसमें। चलिए, आपने सबने आज इस समय तक 42 नाम मेरे पास लिखे हुए। एक आधे ने बीच में कहा कि हम कल सुना देंगे, तो लगभग 40-41 लोगों ने आज परीक्षा दे दी है। अब जो परसों कई परीक्षा होगी उसमें पता नहीं 10 आएंगे, 5 आएंगे या 15 आएंगे, मालूम नहीं। जितने भी परीक्षा दे पाएंगे परसों तक आपके पास समय है, अपनी तैयारी करिए और परसों अवश्य परीक्षा दीजिए। और वो सब आपका जो परीक्षा का परिणाम है वो तैयार होता रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो एक बार परीक्षा नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मत समझिए। परीक्षा का परिणाम आपके द्वारा तैयारी न करने पर आपको कुछ हानि पहुंचा देता है। तो इसलिए प्रयास करते रहिए कि आप हर परीक्षा को दें। और कुछ बातें परीक्षा से संबंधित नहीं होती हैं, वैसी सिखाने के लिए होती हैं। जैसे हमने ये वाली बात की थी अक्षौणी सेना वाली, उसको परीक्षा में शामिल नहीं किया था। जो हमारा सृष्टि को पूरा एक नापने का समय का काल का विभाजन था, उसमें भी परीक्षा नहीं थी, वो भी ऐसे ही था। अभी बताने की दृष्टि से था
कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, लिख लें, और लिखवा भी रहे हैं बहुत सारी चीजें, और सारे संध्या के मंत्र आपको लिखवा चुके। उसके अर्थ यज्ञ के सायंकालीन मंत्र रह गए हैं, उनका भी अर्थ आपको बताएंगे इसके बाद। परसों की परीक्षा के बाद समय बचेगा तो वो शुरू करेंगे, और उसमें ज्यादा मंत्र नहीं है, 8 मंत्र तो सायंकाल वाले और प्रातःकाल वाले वो हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें बहुत थोड़े से मंत्र रह जाएंगे जो परसों आराम से हो जाएंगे मेरा ख्याल है, और जो परीक्षा देने वाले 10, 15, 20 लोग होंगे वो भी हो जाएगी। फिर इसके बाद कुछ और चर्चा करना चाहेंगे तो, कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो वो आप पूछिएगा, और नहीं तो मैं जो कुछ पूछूंगा आपको फिर उसके उत्तर देने। एक और ऐसे अच्छे वक्ता भी हैं, नाम नहीं कहूंगा आज उनका क्योंकि वो अच्छे विद्वान भी लगते हैं, तो उन्होंने कुछ कहीं पर डाला हुआ था, शायद फेसबुक पे था या कहीं था, तो उन्होंने कुछ कहानी सी सुनाई थी उसमें अपने प्रवचन में, कि वो बाई चांस वहां कहीं गए और वहां पर जिसने प्रवचन देना था वो उपस्थित ना हो पाए, और इनको देखते ही जो संचालक थे उन्होंने कहा कि आज तो आप, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हुए हैं, आप ही प्रवचन कर दीजिए। तो उन्होंने प्रवचन किया। फिर वहां के अधिकारियों ने कहा कि आप तो 1 सप्ताह तक कम से कम यहाँ पर प्रवचन करें, अभी तक आप कहाँ थे। फिर प्रवचन में वो आगे जो कुछ बोल गए, फिर मैंने उसका जवाब उनको दिया। वो जवाब ये था, वो प्रवचन में ये बोल गए कि ड्राइवर को रुकवाना था ईश्वर ने और मेरे को यहाँ पहुंचाना था। जिसने पहुंचना था, अरे जो प्रवचन के लिए वो नहीं पहुंच पाए, वो नहीं पहुंच पाए, तो इन्होंने अपना प्रवचन उनके कहने पर दिया, और ये बात उस प्रवचन में कह गए कि ईश्वर ने ऐसा किया है। तो मैंने सत्यार प्रकाश का 7वें समुल्लास का प्रमाण दे करके, वाक्य लिख करके 2-3 ऐसे प्रमाण भाव दिए कि हम वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया करें ना। अगर हम अच्छे वक्ता हैं तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम कुछ भी बोलेंगे। आपकी कही हुई बात तो और लोगों तक पहुंचती जाएगी, आगे तक पहुंचती जाएगी, फैलती जाएगी, उसका प्रसार होता रहेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बोलना होता है कि ईश्वर ने क्या किया और क्या नहीं किया। चलिए, बस और बातचीत अब नहीं होगी, ये छोटा सा संदेश था। अब हम शांति पाठ करेंगे, और शांति पाठ आज प्रेम हंस जी करवाएंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम जी बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक इसमें और ध्यान करो। अब अगर आप शांतिश शांतिश ऐसा बोलेंगे ना तो बीच में गैप नहीं दे सकते, फिर आप तीनों को इकट्ठा बोलना पड़ेगा। हाँ जी, इकट्ठा ही बोलना होता है। ठीक है, वो सांस कई बार फूल जाती है ना, उस वजह से हो सकता है। वो अलग बात है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम संधि सहित बोल रहे हैं तो गैप नहीं कर सकते। चलिए उद्घोष बोलेंगे। जो बोले सो अभय गुरु भैरवी दयानंद की अमर रहे अमर रहे अमर रहे चलती रहेगी झंडा ध्वनि वैदिक अभिवादन। धन्यवाद।